मैक्सिमम बच्चों को ऐसा लगता है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, इसलिए यहाँ पे tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल टू 3π/4 हो जाएगा और सही ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन आपका गलत हो गया। देखिए आपको ये बात पता है, ये बात सही है कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, लेकिन इस केस में x के लिए कंडीशन भी तो होता है कि x जो है बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2 का ओपन इंटरवल। अगर इस बीच में आपका x जा रहा है तब आप tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हैं, और इससे बाहर जा रहा है फिर आप लिखते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल दिखाई दे रहा है 3π/4 ये इससे बाहर चला जा रहा है, इसलिए डायरेक्ट अगर आप इसका वैल्यू 3π/4 लिखते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि tan 3π/4 को पहले यहाँ लेकर के आते हैं, tan 3π/4 को लेकर के आते हैं और इसको हम लिखेंगे tan π माइनस π/4, tan π माइनस π/4। देखिए इसको न्यूमेरिकली एलसीएम वगैरह कर लीजिएगा तो ऊपर 4π माइनस π/4 हो जाएगा, यानी कि 3π/4 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो tan π माइनस थीटा पे जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि tan π माइनस थीटा ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, यानी कुल मिला के ऐसा समझिए कि tan π माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan थीटा, तो थीटा की जगह कौन है तो π/4 हो जाएगा। अब इस माइनस को हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे तो tan माइनस π/4 लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे माइनस tan थीटा तो उसको tan माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जो tan 3π/4 दिखाई दे रहा है ना, इस जगह पे हम लिख आएंगे tan माइनस π/4 को, समझ रहे ना, क्योंकि इसी का ये वैल्यू है। अब इसका फायदा क्या हो रहा है कि अब ये बन गया tan इनवर्स tan माइनस π/4, और माइनस π/4 जो है इस बीच में जाएगा, यानी अब माइनस π/4 को बाहर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो आपका क्या हो जाएगा तो सही हो जाएगा। इस तरीका से और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।